आज से पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹256.13 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹4 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹263.95 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹5.25 फी लीटर की कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.20 फी लीटर कमी कर दी गई। मौरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से 173 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। वतन वापसी पर 24 अफराद को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब से 48 घंटों में मजमूई तौर पर 94 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। ओमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9 अफराद बेदखल किए गए। आज पाकिस्तान का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी PTI का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बानी PTI से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। बानी PTI ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दे दी। वकील फैसल चौधरी का दावा। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने असद कैसर को शाहिद खाकान अब्बासी, GDA और दीगर अपोजिशन पार्टियों से राबिता करने का टास्क दे दिया है। घर में आग लगने से जाँ बहक सिंधी के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में लेपालक बेटे लतीफ़ आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद मुंतकिल। पुलिस का दावा है कि आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में ही लगी। पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। आकाश अंसारी को बदीन में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। सकरंड में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जाँ बहक। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरंड, हेड मुहर्रिर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरंड फरार। SHO, हेड मुहर्रिर और 1 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवान आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन भी होगा। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और आज़ाद कश्मीर के बाद इलाकों में हफ्ते की रात ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से जनूब मशरिक में 8 किलोमीटर था। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियाती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से हालिया मुलाकात में बातचीत भी हुई। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के आगाज में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हरासमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है। ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती।
ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इकदाम होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाबात। मिल बैठकर होगी पाकिस्तान के मौशे इस्तेहकाम और तरक्की से मुतालिक अहम निकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रियायत की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, मुशीर और सेक्रेटरीज शरीक। गवर्नर ने बिल में जामियात और बोर्ड्स में सरबराहान की तैनातियों पर एतराज़ लगाकर उसे वापस असेंबली भेज दिया था। HRCP के रहनुमा मुनीज़ जहांगीर का कहना है पैका कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस कानून के जरिए मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम लाया जा रहा है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैका कानून के खात्मे तक जिदोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का डर है, ना रुकावटों का, इंसाफ ना मिला तो फिर ऐवानों के बाहर होंगे। समाजी कारकुन सलीमा हाशमी का कहना था कि पैका को यहीं पर रोकना होगा। ये सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, पूरी कौम का मसला है। मुल्तान में किडनी सेंटर के करीब मुसाफिर बस, ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 7 जख्मी ज़ेर इलाज। सकरन में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जा बहक। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरन हेड मुहर्रर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरन फरार, SHO हेड मुहर्रर, एक पुलिस एहलकार गिरफ्तार। भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर पीपल्स पार्टी अपने रहनुमाओं से नाराज। मकामी क़यादत ने 6 अफराद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। डेरा गाजी खान में जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि जुल्फ़िकार जूनियर पीपल्स पार्टी के साथ सख्त मुखालिफ हैं, उनका इस्तकबाल क्यों किया। चंद रोज़ कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर निजी दौरे पर DG खान आए थे। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर रावल डैम में कार्रवाई। कश्ती रानी पर 4 अफराद गिरफ्तार, थाना बनी गाला मुंतकिल। कश्ती रानी करने वाले 1 इंजन फ्लोट और 3 कश्तियां कब्जे में ले ली गई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दफा 144 के तहत हर किस्म की कश्ती रानी पर पाबंदी आयद है। गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास ने 3 जरगा ली। इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइली आर्मी चीफ का तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। गजा पट्टी के तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 25 लाशें बरामद। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मार्च। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। कब्जा नहीं, आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं, नस्ली सफाई नामंजूर के प्लेकार्ड्स उठाए अफराद की अमरीका के खिलाफ नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर राबता। अमरीका रूस के बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के आज़म का इआदा किया। यूरोप में आज़ादी इजहार खतरे में होने का बयान देने पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस को जर्मन चांसलर का करारा जवाब। कहा, जर्मनी या यूरोप को क्या करना है, किसी का ये बताने की ज़रूरत नहीं।
ख़ास तौर पर दोस्तों और इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसे सख्ती से मुस्तरद करते हैं। जुम्मे को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नायब सदर वेंस ने कहा था कि यूरोपीय रहनुमा तकारीर सेंसर करते हैं। बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपा हो रही है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है। इलॉन मस्क के व्हाइट हाउस में बढ़ते असर रसूख और इख्तियारात से मुताल्लिक़ खबरों पर अमरीकी सदर ट्रंप के मीडिया पर वार। कहा, मीडिया पर हर वक्त ऐसी खबरें कर बैठती हैं कि हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का कंट्रोल इलॉन मस्क को सौंप दिया है। सदर और मस्क आज रात काबीना के इजलास में शिरकत करेंगे। इलॉन ने मुझे कहा, आप जानते हैं वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, बिल्कुल। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी सब समझते हैं कि मीडिया मुबैना तौर पर क्या काम कर रहा है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 15 अफराद हलाक होने वालों में 10 खवातीन, 3 बच्चे शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों को आने से भगदड़ मची। मजहबी त्यौहार खम मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर रश है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जार मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात के फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। ड्राम फेस्टिवल का इनकाद, फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू। थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम। भारतीय अदाकारा नंदिता दास भी फेस्टिवल का हिस्सा बनी। फैज़ के कलाम पर लाल बैंड की परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा। 41वें नेशनल मेंस और 5वीं वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आर्मी ने जीत ली। मर्दों में नेवी की दूसरी, वापडा की तीसरी पोजीशन। वुमेन्स इवेंट में पंजाब और दूसरे, वापडा तीसरे नंबर पर रहा। मेहमान खुसूसी कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने इनामात तकसीम किए। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेशी टीम दुबई पहुंचने के बाद प्रैक्टिस। भारतीय टीम भी मुंबई से दुबई पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अफगानिस्तान टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी।